हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोगों का जो बहुत ही मतलब कि फूरियर सीरीज़ का मज़ेदार टॉपिक आया हुआ है, और ये टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें एक्सपेंशन ऑफ फूरियर सीरीज़, फूरियर series for odd and even function, odd and even function ये हम लोग देखने वाले हैं, जो एक्सपेंशन देखने वाले हैं। ऐसे तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग जानेंगे कि ऑड एंड इवन जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये हम लोग पहले समझेंगे, ये हम लोग समझेंगे। दूसरा, हम लोग फूरियर एक्सपेंशन जो है देखेंगे, साइन और कोसाइन का, है ना। और साइन और कोसाइन का क्यों देखेंगे हम लोग, ये अभी बात करेंगे। फूरियर एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा टॉपिक तो ये मैं बोल देता हूँ मुँह से, तीसरा टॉपिक ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये हम लोग न्यूमेरिक क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये बताएंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग जो है सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं ऑड एंड इवन फंक्शन किसे कहते हैं। ऑड एंड इवन फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करें ऑड एंड इवन फंक्शन, तो सीधा सीधी समझिए कि जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, ये धोखेबाज होता है। ये समझने के लिए ऐसे समझिए कि ये धोखेबाज होता है। कंडीशन देखा नहीं कि भाग जाएगा छोड़ के, साथ नहीं देगा, ये पलट जाता है कंडीशंस के बेसिस पे। बट इवन फंक्शन जो होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत सख्त लौंडा होता है, मतलब लड़का होता है। तो ये जो भाई इवन फंक्शन है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सख्त है। अब जानते ही हो भाई, अब इसमें तो एग्जांपल देना नहीं चाहिए, जो भी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अब ये कैसे स्ट्रिक्ट और ये कैसे धोखेबाज है, हम लोग ये तो जानेंगे अभी। जैसे कि अगर हम बात करें एक इवन फंक्शन का, एक एक करके लेते हैं इवन फंक्शन को। चलो पहले समझते हैं क्या होता है इवन फंक्शन। सबसे पहला तो ये बहुत सख्त होता है, ये जान लीजिएगा, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से अपना रंग रूप नहीं बदलता है, सख्त रहता है। देखो, सबसे पहले अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो इसका डिफिनेशन होता है कि अ फंक्शन विच कैन बी written as f of minus x is equal to f of x। तुम कुछ भी करो यार, कोई फंक्शन लो, उसका माइनस करो, फिर भी जो रिजल्ट देगा वो f ऑफ x ही देगा, पॉजिटिव में ही देगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे जैसे कोई फंक्शन लिए f ऑफ x स्क्वायर, तो इसका अगर हम f ऑफ माइनस एक्स भी करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर ही देगा, f ऑफ x ही देगा, पॉजिटिव ही देगा। दूसरा कहने का पॉइंट है यहाँ पर, बात ये है, अगर जैसे इसके जगह पे आप ले लीजिए f ऑफ x के जगह -1, तो f ऑफ -1 ले ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 आएगा। तीसरा, अगर आप f ऑफ 1 भी लेते हो तो यहाँ 1 का स्क्वायर करते हो तो देखिए 1 आएगा। मतलब सख्त है भाई, कोई भी कंडीशंस ले आओ, जैसा है अपने बिहेवियर, अपना नेचर को चेंज नहीं करेगा, किसी के कारण से ये दगाबाजी नहीं करता, ये धोखा नहीं देता, ये सख्त रहता है। कंडीशन यही होता है, सख्त होने का बात जो है। तो मेरे नैने नैनों में
में बांधी कैसी डोर रे। चलो, ये धोखा नहीं देता, है ना, ये धोखा नहीं देता, ये बहुत सख्त लड़का है। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग, ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन था, थोड़ा सा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करें। इसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लें अगर इवन फंक्शन में, तो देखो थोड़ा सा एक चीज़ समझो। मान लो tan x हो गया, sec x हो गया, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहा है। sin x हो गया, cos x हो गया, cosic x हो गया, cosix x हो गया, cot x हो गया। तो याद रखना एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर sec x और cos x को छोड़ के सारा ऑड फंक्शन होता है। ये sin x हो गया, tan x हो गया, cosic x हो गया, cot x हो गया, ये सभी ऑड फंक्शन होता है। क्यों होता है अभी बताएंगे इस चीज़ को। ये sec x और cos x इसमें क्या होता है, ये इवन फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये कैसे, सबसे पहला पॉइंट कि ये कैसे, चलिए जानते हैं इसका रीज़न को। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कि एग्जांपल लेते हैं, चलिए कैसे। तो जैसे अगर हम f ऑफ x ले लिए, मान लो कि कोई फंक्शन लिए जैसे cos x लिए, तो इसका f ऑफ माइनस एक्स करें तो हमको पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। मतलब ये बदलता नहीं है भाई, सख्त लड़का है, सख्त लड़का है, सख्त। तो अगर इसी के जगह अगर हम कोई फंक्शन ले लें sec x, तो तुम देख लो इसका f ऑफ माइनस एक्स करो, तो देखो sec ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो sec x होता है। भाई बहुत स्ट्रिक्ट लड़का है ये, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि इवन फंक्शन का जो कंडीशन है, इवन फंक्शन का जो कंडीशन है उसको एक एक करके यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमने देखा कि जो f ऑफ माइनस एक्स भी करो तो ये हमेशा जो फंक्शन है वो f ऑफ एक्स ही देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। दूसरा जो कंडीशन है कि जो इवन फंक्शन है ये हमेशा सिमेट्रिक, इवन फंक्शन को हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। लिख लो, इवन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक फंक्शन। इवन फंक्शन को हम सिमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कि जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का, ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट वाई एक्सिस। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के अलावा। अब जैसे अगर ग्राफ देखना चाहो तो चलो ग्राफ दिखाते हैं, जो चाहो देखना वो दिखा दिया जाए। नहीं, सब कुछ नहीं, ग्राफ ही देखो भाई। जैसे ग्राफ देखें, मान लो एग्जांपल में एफ ऑफ कोई फंक्शन लिए जैसे एक्स स्क्वायर, तो चलो भाई इसका ग्राफ देखते हैं। सर रुक जाओ थोड़ा यार, अब बढ़िया से देखेंगे यार, देखना ही है तो बढ़िया से देखेंगे ना। और ये मान लो वाई एक्सिस कहलोगे, ये एक्स एक्सिस कहलोगे, तो जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा। मेरे नैना बड़ा दुखे बाजरे दगा बाजरे, ये माइनस एक्स में जितना है एक्स का वैल्यू उतना ही एक्स प्लस एक्स में है, देख सकते हो।
और इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा ग्राफ ले, कोई फंक्शन है जैसे cos x का, तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बहनों, ध्यान से देखिए, अगर पढ़ना है सीखना है कुछ तो ध्यान से देखिए कि एक्चुअल में कंडीशन हो क्या रहा है। कि जो cos x होता है, cos x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मेरे नैना बड़ा धोखेबाज रे, जिस पे पड़ जाए उसको लूट ले जाए रे, है ना। चलिए, तो ये हमारा cos x का कुछ ग्राफ होता है। चलो अब तो हम लोग इवन फंक्शन देख चुके हैं, अब चलो ऑड फंक्शन को भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें अब ऑड फंक्शन बहुत लोग, चलिए समझते हैं ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट कि अ फंक्शन विच कैन बी represented as क्या इसमें क्या है, ये धोखेबाज होता है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है, ये कंडीशन देख के ये पलट जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाता है। ये कंडीशन देख के पलट जाता है मेरे सर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो कोई फंक्शन ले लो जैसे एक्स क्यूब, तो इसका एफ ऑफ माइनस एक्स करो तो माइनस, मतलब कि सीधा सीधी माइनस एक्स क्यूब होगा। जैसे कोई फंक्शन ले लो सीधा सीधी, जैसे वन ले लें, अगर x टेंस टू वन मान लो, यहाँ पर अगर यहीं पर ये वन ले ले, एफ ऑफ माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब मतलब वन। तो सीधा सीधी रिजल्ट क्या मिल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये एक ऑड फंक्शन का ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोलिएगा सर साइन एक्स को क्यों आपने धोखेबाज कहा, तो देख सकते हो सर कि साइन एक्स को क्यों धोखेबाज कहा हमने। मान लो जैसे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, एक मिनट, साइन ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसीलिए इसको धोखेबाज कहते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा सर, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोलो चाहे ऑल्सो नोन एज बोलो, नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन। और दूसरा पॉइंट कि इसका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन पे, वो इवेंट का तो वाई एक्सिस पे होता था ना, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन पे होता है। जैसे ग्राफ देखना हो, चलो दिखा देते हैं।
सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, जल्दी से करो, धमाधर फूट फाड़ के जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। तो अगर हम ग्राफ पे आ जाए, चलो ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आ जाते हैं मेरे दोस्त। जैसे ग्राफ का बात करें तो जैसे हम कोई एक फंक्शन ले लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब, तो इसका जो ग्राफ होगा ना मेरे सर, एक मिनट, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बस एसिमेट्रिकल होता है, याद रखना ओरिजिन से। जैसे दूसरा फंक्शन ले साइन एक्स का, तो जैसे साइन एक्स का ले तो इस तरह से इसका ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे सिमेट्रिकल होता है। तो हमने आज के क्लास में क्या क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों को तो पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में फॉर एक्सपेंशन ऑफ फूरियर सीरीज फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन। सबसे पहले हमें ऑड एंड इवन फंक्शन जानना था, जो कि आज के क्लास में हमने जाना कि ऑड एंड इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन को अच्छे से समझा, बहुत सारे तरीके से समझा कि टेन एक्स हुआ, साइन एक्स हुआ, कॉसिक एक्स हुआ, कॉट एक्स हुआ, क्यों धोखेबाज है ये भी देख लिया हम लोगों ने, और फिर ग्राफ वगैरह भी सबका देखा हम लोगों ने अच्छी तरीके से, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। चलिए, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।